रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आखिर कब होने वाला है पीटी एग्जामिनेशन। बहुत ऐसा कैंडिडेट इस बात से पढ़ाई छोड़ दिए हुए हैं दोस्तों कि जब एग्जामिनेशन का डेट आएगा तो उसी समय पढ़ेंगे, अन्यथा अभी कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, बचपन में आप सुने होइए कछुआ और खरगोश वाली कहानी, तो आपको यही बात कहेंगे दोस्तों कि निरंतर प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको डेट देगा तो मैक्सिमम 1 महीना का समय दिया जाएगा आपको दोस्तों। तो 1 महीना में इतना ज्यादा सिलेबस बिहार दरोगा पीटी का है, तो क्या आप 1 महीना में कवर कर पाएंगे? वो भी ये जो सिलेबस है ना, मुख्य टॉपिक दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो उतना पढ़ने में आप 1 महीना में सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए अभी से निरंतर प्रयास कीजिए। आपके पास अभी 2 महीना समय है। आपको एग्जामिनेशन है ना दोस्तों, अगस्त में कंफर्म ही होगा बिहार दरोगा पीटी का एग्जामिनेशन। तो आइए बात करते हैं बिहार दरोगा पीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इस बार का जो वैकेंसी है दोस्तों 2213 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस बार भी कैंडिडेट, जो पिछले बार 6 लाख कैंडिडेट था, इस बार भी 6 लाख ही लमसम कैंडिडेट हैं। उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ताकि जो कोरोना का इफेक्ट आ गया था दोस्तों बीच में भी, जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहा था उस समय जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट लड़के लोग का नहीं आया था, तो जितना कैंडिडेट प्रीवियस ईयर था वही इस बार भी कैंडिडेट, ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। और रिजल्ट की बात करेंगे तो आप जानते ही हैं हर बार की तरह के 20 गुना रिजल्ट आता है, तो उसी से 20 गुना रिजल्ट आएगा तो 20 टाइम रिजल्ट आएगा, तो 44,260 कैंडिडेट का मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो आपका टारगेट होने वाला है इस बार का दोस्तों, 75 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर 75, पिछला साल जो जनरल कैटेगरी का कटअप गया था दोस्तों, जनरल का कटअप गया था 136 गया था, 136। तो इस बार दोस्तों 150 यानी 150 मार्क्स तो आपको पीटी में लाना ही पड़ेगा, पीटी एग्जामिनेशन में लाना पड़ेगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है नहीं भी आ सकता है दोस्तों, ताकि इस बार जो कैंडिडेट है ना, काफी एग्जामिनेशन का दिन हो गया है, मतलब 1-1.5 साल समय हो गया है। तो तैयारी, अगर कोई लड़का जो नथिंग मतलब थोड़ा सा भी तैयारी नहीं था और वो लड़का अभी 1 साल से तैयारी कर रहा है, तो आप अगर छोड़ छाड़ के तैयारी करते हैं तो आपसे बेटर जरूर हो जाएगा। इसीलिए और उसके बाद कि पिछला साल जो वैकेंसी आया था 2446 था दोस्तों, इस बार है 2213, तो वैकेंसी भी आपको कम नजर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कटअप इंक्रीज करने वाला है दोस्तों। तो आप 75 प्लस का टारगेट लेके चलिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है अगस्त में, कंफर्म एग्जाम होगा अगस्त में। ताकि देखिए बिहार में कोरोना का इफेक्ट था अभी 15 दिन पहले दोस्तों, कि 15 दिन पहले दोस्तों 16% से 20% संक्रमित रेशियो था। अभी जो घट के आ गया है 3 से 4%, और बहुत सारा ऐसा एग्जामिनेशन का डेट भी दिया जा रहा है। CISF हेड कांस्टेबल का एग्जामिनेशन डेट दिया है, तो उसी प्रकार इसका भी एग्जामिनेशन का संभावना अगस्त में पक्का है दोस्तों। तो आप निफिकिर होकर तैयारी करिए, 2 महीना समय है आपके पास, अभी से तो तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आपको अब बिहार दरोगा का वैकेंसी तो 4-5 साल देखने को मिलने वाला नहीं। लास्ट टाइम में आपका है दोस्तों, इसी की आप तैयारी लग जाइए इसी बार से। तो इसका जो कुछ मुख्य टॉपिक सिलेबस जो हम इतना ही मात्र पढ़ के गए थे दोस्तों, तो मेरा पीटी का रिजल्ट मतलब सिलेक्शन हो गया था दोस्तों। तो आप भी इतना पढ़ के जाइए, इससे ज्यादा मत पढ़िए, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इतना ही एकदम क्लियर रूप से पढ़िएगा, ताकि एग्जामिनेशन में यही से पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंट अफेयर से दोस्तों। 20 प्लस क्वेश्चन पूछेगा, 20 प्लस क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है। इसका मुख्य टॉपिक है दोस्तों कोविड-19। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19, जो इस बार का कोरोना वायरस का इफेक्ट है। आपको 1 या 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कोरोना वायरस से, यानी कोविड-19 से। तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सरकार का जो योजना आया है वो देख लीजिएगा, प्रमुख सूचकांक आता है वो देखिएगा। उसके बाद
सैन्य अभ्यास को देख लीजिएगा, उस जो नया नया नियुक्तियां हुआ है दोस्तों उससे देख लीजिएगा। उसके बाद जीआई टैग को, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, प्रमुख चर्चित पुस्तक और तूफान उत्सव जो होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार से तो ये क्वेश्चन काफी रहेगा ही रहेगा दोस्तों। टेनिस प्रतियोगिता, जितना ग्रैंड स्लैम होता है, पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। तो चारों का एकल पुरुष विजेता और महिला ओपन मतलब एकल विजेता को देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद प्रमुख दिवस, उसका थीम देखना जरूरी है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछेगा। पद्म पुरस्कार में 3 आता है दोस्तों, पद्म श्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तीनों को देख लीजिएगा, ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म श्री अगर कोई क्रिकेटर को मिला है, अगर कोई मतलब ऐसा व्यक्ति को मिला है पद्म श्री जो हाईलाइटेड हो, तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा करंट अफेयर्स का सिलेबस। इससे देख लीजिएगा काफी, उसको 20 नंबर का आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये अगर आपका कंप्लीट है तो 99% रिजल्ट होने की संभावना रहता है। ज्यादातर कैंडिडेट करंट अफेयर्स ही नहीं बना पाते हैं, तो आप इस पर मुख्य फोकस दीजिए। उसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, तो हिस्ट्री में आप ज्यादातर फोकस दीजिए आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत से क्वेश्चन आपको 5 से 7 नंबर का देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री में आपको 20+ क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो इसमें प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का के देख लीजिएगा। इसका कुछ टॉपिक है दोस्तों इंपॉर्टेंट वहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो आप इसके बारे में देखिएगा। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, राष्ट्रकूट, मगध, बौद्ध, जैन, महाजनपद और 1857 से लेकर 1947 तक जितना ही घटना हुआ है स्वतंत्रता संग्राम का टोटल देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मराठा, सिख और बंगाल विजय, उसके बाद मुगल साम्राज्य देख लीजिएगा, यूरोपियों का आगमन और गवर्नर जनरल तो कंपल्सरी है, इसको तो आप 100% याद करके जाइएगा। गवर्नर जनरल से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी काफी मात्रा में क्वेश्चन पूछेगा, यानी इस टॉपिक से 12 से 15 क्वेश्चन पूछेगा, तो 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा दोस्तों। 5 या 4 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। तो आप इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस दीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय वन नीति को देख लीजिएगा, अभी जो बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद हॉटस्पॉट, इस सब के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वन नीति को देख लीजिएगा। उसके बाद मिट्टी, किस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, काली मिट्टी किधर है, रेगुर में, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी की कहाँ पे है, और लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस सब के बारे में देख लीजिएगा। मैदान कौन सा कहाँ पे मैदान है, उसके बाद पर्वत से रिलेटेड देख लीजिएगा। दर्रा देखिए, नदी तंत्र और झील अभी रिसेंटली दरोगा के एग्जामिनेशन में पूछा गया था दोस्तों कि कौन ऐसा झील है जो उल्का पिंड गिरने से बना है, तो ऐसी क्वेश्चन आपको झील से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जलधारा, द्वीप, जल प्रपात, मानसून, बहुउद्देशीय परियोजना, भारत के प्रमुख फसल, पशुओं का नस्ल, बिहार का पशुओं का नस्ल पूछता है दोस्तों। इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों देखने को। उसके बाद प्रमुख कृषि से संबंधित क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद जनजाति दोस्तों, जनजाति, राज्य मार्ग और जल मार्ग देख लीजिएगा। उसके बाद बंदरगाह और राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा दोस्तों। तो इससे 12 या 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। काफी है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़िए, इतना ही पढ़ के जाइए। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो आप जो बोलना होगा कमेंट में बोल दीजिएगा दोस्तों, लेकिन इतना अच्छा से पढ़ के जाना पड़ेगा दोस्तों। आप ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन डेट आएगा तो पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अभी से आप तैयारी कीजिए और रिजल्ट की तरफ जाइए। उसके बाद पॉलिटी में, तो पॉलिटी तो इजी चैप्टर होता है दोस्तों, इजी चैप्टर होता है, लेकिन पॉलिटी से आपको पढ़ना पड़ेगा संवैधानिक का विकास, उसके बाद समितियां, पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज, तो क्या बोलते हैं, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था तो उस समय पंचायती से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आर्टिकल, मुख्य आर्टिकल जो होगा उसके रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सीएजी और राज्यपाल दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद से क्वेश्चन देख लीजिएगा। टोटल टॉपिक को देख लीजिए। और विधानसभा का निर्माण कैसे हुआ, प्रथम बैठक कब हुआ था, उसके बाद
प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, अध्यक्ष कौन था, वो अस्थायी अध्यक्ष ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद स्रोत, किस देश से कौन सा चीज लिया गया है दोस्तों, उसको देखना जरूरी। उसके बाद अनुसूची देख लीजिएगा, भाग देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो स्टार लगा लीजिए। इससे आपको 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक नीति निर्देशक तत्व से दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और पर्यावरण, आजकल पर्यावरण पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है दोस्तों, तो पर्यावरण से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पर्यावरण को छोड़ के मत चलिएगा दोस्तों, इसको तो आप जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। पर्यावरण पे, पर्यावरण से क्वेश्चन पूछेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप इन्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जितना जीव विज्ञान और रसायन और जीव विज्ञान और भौतिकी शास्त्र सभी इसके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैथ, तो इस बार से दो बार से जो पीटी एग्जामिनेशन होता है, पहले इसका सिलेबस में भी नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या बोले, इस बार बिहार दरोगा एग्जाम हुआ तो 5 नंबर का मैथ पूछ दिया था दोस्तों, ठीक है। तो आपको भी मैथ को इग्नोर नहीं करना, 5 नंबर मायने रखता है। यहाँ पे तो 1 नंबर मायने रखता है दोस्तों, लेकिन 5 नंबर बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 2, 4, 5 चैप्टर ऐसा है जिससे कंपल्सरी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो देख लीजिएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस से देखिएगा, परसेंटेज से, एवरेज टाइम एंड वर्क, उसके बाद ट्रेन से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। उसके बाद मेंसुरेशन का देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है दोस्तों। यही मुख्य टॉपिक है जिससे क्वेश्चन उसके नंबर सिस्टम से आ जाएगा उसके, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में पहले 2021-22 का जो बजट आया है दोस्तों, बजट से क्वेश्चन पूछेगा आपको, देख लीजिएगा। नीति आयोग, यही प्रधानमंत्री का थिंक टैंक है दोस्तों, नीति आयोग को देख के ही जाइएगा। आपको उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, स्थापना कब हुआ, योजना आयोग नीति आयोग में कब चेंज हुआ, ये सब देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प होगा दोस्तों। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना, जितना ये पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा एक बार। और आरबीआई तो प्रमुख है, आरबीआई से क्वेश्चन बनता है, तो आरबीआई को एक बार रिवीजन करके देख लीजिएगा। अगर आप इतना करके जाते हैं दोस्तों, अगर आप इतना करके जाते हैं तो 99% आपका रिजल्ट आएगा बिहार पीटी दरोगा में, और आप मेंस का एग्जामिनेशन दीजिएगा पक्का दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दे दोस्तों कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि 2-4 दिन की तैयारी में रिजल्ट होता है, वरना दरोगा है तो दरोगा की तरह तैयारी कीजिए, शेर की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज दोस्तों हेल्प कीजिए। थैंक यू, बाय।